नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पिछली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, समझते हैं ध्यान से। ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल्स। AD एंड PM है मीडियंस है ट्राइंगल ABC एंड PQR के। तो टू ट्राइंगल्स की बात हुई है, तो दोनों ही ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ये दो ट्राइंगल हो गए। एक का नाम क्या हो गया, ABC, ABC, और दूसरे ट्राइंगल का नाम हो गया PQR। ये दो ट्राइंगल्स हो गए हैं। दोनों ट्राइंगल्स में एक बोल रहा है कि बीच में एक मीडियन है जिसका नेम क्या है, थोड़ा सा मीडियन सही से डाल दीजिएगा। ये हो गया आपका मीडियन, इसका नाम हो गया D, और इस मीडियन का नाम डाला है, क्या डाला गया, PM। तो यहाँ M आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखा है, AD एंड PM आर दी मीडियम, तो मीडियन डाल दिए हैं किसमें, ABC एंड PQR में, ये लिख दिया। अब हमारे तो ये हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन हमारे पास ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हमारे पास दे रखा है। जब कोई ट्राइंगल एक दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है, तो मैंने आपको बताया उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हमारे पास ये साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जब क्या है हमारे पास कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि ये क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगे। और एक बात और, यहाँ पर जो एंगल्स भी होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंड एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हमारे पास AB अपॉन PQ तो दे ही रखा है, इक्वल हमें करना किसके है, AD अपॉन PM के। AD अपॉन PM के इक्वल करना है, ये हमें करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड में D एंड M आर मीडियंस हैं। मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट पे है, बीच में है। तो हम लिख सकते हैं, गिवन है हमारे पास, गिवन AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ BC एंड QR रिस्पेक्टिवली। तो ये मीडियन है। जब ये मीडियन है इसका मतलब क्या है, ये इसके मिड पॉइंट हो गए। जब मिड पॉइंट होते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, जो BD होगा वो इक्वल होगा DC के। इसी वे में जो QM होगा वो इक्वल होगा MR के। यहाँ तक आपको क्लियर है, इसमें कोई भी आपको संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और दोनों ही साइड्स यहाँ पर क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ऐसा क्यों लिखा है, इसका कोई एक कारण है। ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो ये चीज तो मैंने लिख दी है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ। ये आपको बस याद रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं। प्रूफ हमें करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें प्रूफ करना है, ये साइड लिख दिया, और बाकी मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर जब ये किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का हाफ कर देंगे।
ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, ये वाला एंगल, बस सिंपल। हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं दूसरे मार्कर से करके दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली और ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये एंगल हमारे दोनों के इक्वल नहीं है पहले से। अब बस हम दोनों इन दोनों को इक्वल करेंगे, और इन दोनों को नहीं, इस साइड को, सॉरी, यहाँ पर ये वाली साइड और यहाँ तक का एंगल, और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये तो तीसरी साइड अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमें गिवन था ही, इसका नंबर मैंने मान लिया 1 दे रखा है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 का देखते हुए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू, तो एज इट इज रखा है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बीसी और क्यू आर के अंदर, बीसी और क्यू आर को मैं ऊपर नीचे हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये एज इट इज लिखा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं मैंने इसमें। देखिए तो जब ये करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, और देखो इसका जब बीसी का हाफ करूंगा, जब बीसी का हाफ होगा तो वो एडी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एडी और बीसी जब इक्वल है और उसका हाफ करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बीडी के। तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा बीडी अपॉन किसके इक्वल होगा, बीडी अपॉन हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर, किसका हो जाएगा, क्यू एम, और यहाँ ए सी अपॉन पी आर। यहाँ साइड में आप लिख भी सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू एम। क्यों, क्योंकि इसका हाफ होगा, क्योंकि ये मीडियन है, इसका आधा कर देंगे, पूरे का आधा करेंगे तो बी डी आ जाएगा, इस पूरे का आधा करेंगे तो क्यू एम आ जाएगा। यहाँ सिंपल एज यहाँ ये लिखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गई थर्ड हमारी। अब बाकी मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा, जो हमें निकालना है उसको देखते हैं। देखिए तो देखिए ध्यान से समझते हैं। तो देखिए अब हमें जो, तो हम क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कौन से लेंगे, ये पॉइंट बी है आपका, तो ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। देखो दो ट्राइंगल ले लिए, ए बी डी एंड पी क्यू एम। तो देखिए यहाँ पर सिंपल एज मैंने लिख दिया, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये देखिए मैं ऊपर लिख ही चुका हूँ, बी डी अपॉन क्यू एम, ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ अबाउट, हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, क्योंकि वो हमें पहले सिमिलर दिया था, तो ये लिख दिया। तो यहाँ पर सिमिलर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास एंगल, देखो साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है बेटा, ये हो गया सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग गया। जब ये सिमिलर हो गया है, तो आपने, मैंने बताया था, जब सिमिलर होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है, पर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो सिमिलरली लिख देंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर their corresponding sides proportional to each other, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो सिमिलरली हम सकते हैं ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन, ए बी अपॉन बी डी नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू
बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डी अपॉन पी एम, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल यही था, ए बी डी लिया था और ये लिया था, तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ देखिए आप, यही तो प्रूफ करना था हमें। ये देखिए ऊपर यही तो दे रखा है, ये देखिए साइड में लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम और पी ए डी अपॉन पी एम, जो कि हमने लिख के दिखा दिया है, सिंपल एज। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको समझ आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।